नावली संख्या 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में आपने बेसिक ज्ञान देखा है। सभी में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, गोलीय कोष। हम आज 12.1 से इन प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब है। कितना है? 64 सेमी क्यूब है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि आप दो घनों को जोड़ते हैं, तो आपका एक घनाभ बनता है। क्या बनता है बच्चों? एक घनाभ बनता है। और दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो घनाभ की लंबाई घन की भुजा की दुगुनी हो जाती है और आपकी घनाभ की चौड़ाई व ऊंचाई घन की भुजा की क्या रहती है? समान रहती है। इतना ये बात याद रखो। आपस में पढ़ के देखो, आपको दिया गया है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब है। तो आपको दिया गया है घन का आयतन बराबर है 64 सेमी क्यूब है। अब आपको तो पता है कि घन की भुजा मान लीजिए, घन की भुजा a मान लीजिए, घन की भुजा कितनी मान लीजिए? a मान लीजिए। घन की भुजा आपकी a सेमी मान लीजिए, तो घन का आयतन कितना आएगा बच्चों? बोलो सूत्र क्या होता है घन का आयतन? क्या भुजा क्यों होता है बच्चों? क्या होता है? भुजा क्यों भी आपका a क्यों हो गया। सही बात। और इस भुजा क्यों को 64 के बराबर लिख सकते हो आप। तो यहाँ आपने लिखा प्रश्नानुसार a क्यूब बराबर कितना आ गया आपका? 64 आ गया। और a का मान ये 3 घात है, किस में चला जाएगा? घनमूल हो जाएगा इसका 64। तो a का मान कितना आएगा बच्चों? 4 सेमी। कितनी सेमी जाएगा? 4। तो आपकी अतः है घन की भुजा कितनी आ गई बच्चों? घन की भुजा आ गई आपकी 4 सेमी। कितनी आ गई आपकी? 4 सेमी। ठीक है। तो आप दो घनों को जोड़ रहे हो, तो दो घनों को जोड़ते हैं, दो घनों को जोड़ने क्या पड़ता है कि घनाभ लिखते देखो। दो घनों को आपस में जोड़ने पर घनाभ का निर्माण होता है। तो हम घनाभ की विमाएं देखेंगे। देखो यहां से घनाभ की विमाएं, आपकी लंबाई है L, ये तो आपकी डबल हो जाएगी। 4 कितनी हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। 4 × 2 बराबर कितनी होगी आपकी? 8 सेमी होगी। और आपकी जो चौड़ाई है B वो आपकी 4 सेमी रहेगी। और आपकी ऊंचाई ये भी कितनी आएगी आपकी? 4 सेमी। कोई डाउट नहीं। ऊंचाई क्या है? संलग्न फलकों को मिलाकर जो आपको एक ठोस आकृति प्राप्त होती है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोनों को जोड़े तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ? घनाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? घनाभ प्राप्त हुआ। घनाभ का देखो संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2LB प्लस LH प्लस क्या आ गया आपका? BH आ गया। 2 8 × 4 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 4। ठीक है, सरल करते हैं इसको। यहाँ पर 32 प्लस 32 और प्लस कितने हैं आपके? 16।
32 32 64 हो गए, 64 और 16 कितने हो गए, 80 हो गए। यहाँ पर कितने आपने 80, 2 को 80 से गुणा करके कितना आ गया, 160 सेमी स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 160 सेमी। ये क्या है, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपके ठोस जो बनकर आया है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो को डाउट, सरल सा क्वेश्चन था, इसी तरह वाली क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिए। ये कुछ नहीं आता। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। एक आपके पास अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब बेलन रखा गया है। देखो मैंने चित्र बना दिए, चित्र की सहायता से किस तरह होएगी, देखो बच्चों। यह आपका एक अर्धगोला आ गया, ये आपका अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ध्यान से सुनो इसको। यह आपका अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है। तो आपके जो अर्धगोले की जो आधार है, जो अर्धगोले का जो वर्ताकार आधार है, वही आधार आपका किसका रहेगा, बेलन का रहेगा। किसका रहेगा, बेलन का, क्योंकि इसके ऊपरी तय टिका हुआ है, इसके ऊपरी तय टिका हुआ है। इसमें बोला क्या गया है कि उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेमी। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं, अर्धगोले का व्यास कितना है भाई, 14 सेमी। तो आपको पता है जो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r का मान आ जाएगा 14/2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेमी आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 7 सेमी। कितनी आ जाएगी आपकी, 7 सेमी। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखो, ये भी एक बेलन अर्धगोला ही तो है, ये भी कितनी आ गई आपकी, ये भी आपकी 7 सेमी। ठीक है बच्चों, ठीक है। यह अर्धगोले की त्रिज्या है, तो आपकी बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या भी आपकी कितनी आएगी, 7 सेमी है। कितनी आएगी आपकी, 7 सेमी है। अब बोल रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। यहां से लेके देखो बच्चों, यहां से लेके और आपकी यहां तक की दूरी देखो जो, यहां से लेके यहां तक ये पूरी दूरी है, ये कितनी है भाई, ये 13 सेमी है। कितनी है भाई, ये 13 सेमी। कितनी है, अब बताओ यह 7 सेमी है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है, 7 सेमी है। तो इस 13 में से 7 जाएगा, तो बताओ यहां से लेके और आपकी यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, 6 सेमी तो बचेगी। कितनी बचेगी, 6 सेमी बचेगी। और यह 6 सेमी, यह 6 सेमी बताओ कि ये बेलन की क्या है, ये बेलन की क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है। देखो ये बेलन की ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक की बेलन की ऊंचाई है। सही बात है, लिखते हैं बेलन की ऊंचाई आ जाएगी कितनी आपकी, 13 माइनस का 7, 13 माइनस 7 बराबर कितनी आई आपकी, 6 सेमी।
अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखो आपका एक तो अर्धगोला शामिल है और एक आपका बेलन शामिल है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आ जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना था बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर होता है और आपका बेलन का कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पर ध्यान देना, कैलकुलेशन करते समय इन बातों का ध्यान देने का। यहाँ पर कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन क्या चीज आ रही है, देखो इस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी कितना है आपका पाई है। आर दोनों में समान है इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं, उसके ऊपर ये अध्यारोपित है। यदि दोनों की आर अलग अलग होती तो हम यहाँ पर R1 और R2 करते, R1 और R2 करते, आपकी आर समान है इसलिए हम R2 कॉमन ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 पाई R कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर तो क्या बचा R बचा, प्लस का चिन्ह, 2 बाहर आ गया, पाई आ गया, R आ गया, अंदर क्या बचा H। ठीक है, सरल करेंगे। पाई का मान होता है 22/7, R का मान कितना 7, R का मान कितना है 7 है। यहाँ पर भी 7 और प्लस कितने आ गए आपकी 6 आ गए, कितने आ गए, देखो 7 से 7 को आपने क्या कर लिया, ये आ गए आपके 2 को 22 से गुणा करते हैं 44 आ गए, और आप 7 को 7 और 6 जोड़ते हैं कितने आ गए आपकी 13 आ गए, कितने आ गए आपकी 13 आ गए। 13 को आप 4 से गुणा करते हैं कितने आएंगे 52 आएंगे, कितने आएंगे आपके 52 का कितना 2 5 लगी हासिल, और आप 13 को 4 को गुणा करा 52 और 5 कितना है 57, ये आ गए आपकी 57, मतलब 572 सेमी स्क्वायर, 572 क्या आ गई सेमी स्क्वायर। और ये आपका क्या है, ये आपका बर्तन का आंतरिक कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो आप, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो डाउट इसी प्रकार का सरल सी भाषा में देखो, एक आपको अर्धगोला दिया गया था, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित था। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास आपको 14 सेमी दिया गया था, आपने 2 का भाग दिया त्रिज्या, वही तो त्रिज्या अर्धगोले की रही, वही आपकी त्रिज्या बेलन की रही। समझ में मेरी बात। पूरे की ऊंचाई दे रखी थी 13 सेमी, तो ये आपकी 7 सेमी घट गई, तो आपकी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेमी आ गई। और इनका आपको पूछा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, सूत्र लगाकर उसमें आपने 2 पाई r कॉमन लिया, उसमें आपने मान लिखे, तो आपके 572 सेमी सूत्र है। किसी प्रकार का डाउट तो जरूर मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, इसका बताइए।